तो आज की क्लास में हम लोग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस करेंगे, ठीक है। प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। So spherical refracting surface is a refracting surface which forms a part of a sphere of transparent refracting material is called a spherical refracting surface. तो ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस देख रहे थे वो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस देख रहे थे। अब हम लोग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखेंगे। तो जैसे लेंस में कनकेव और कन्वेक्स होता था, उसी तरह मिरर में जैसे होता था कनकेव और कन्वेक्स सरफेस, उसी तरह यहाँ पे भी जो कनकेव और कन्वेक्स सरफेस होगा। तो ये मान लो डेंसर मीडियम है, यहाँ पे ये डेंसर मीडियम बाहर की तरफ निकला हुआ है, राइट। तो और ये रेयरर मीडियम है, तो जो बाहर की तरफ निकला हुआ है कन्वेक्स सरफेस है बाहर की तरफ, तो दैट मीन्स ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। और अगर इधर हम लोग बात करें, यहाँ पे डेंसर मीडियम में ये कनकेव सरफेस बन रहा है, तो इसको कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी बोलेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। फर्स्ट इज a convex spherical refracting surface which is convex towards rarer medium side। ध्यान रखना, convex towards rarer होना चाहिए। और उसी तरह concave spherical refracting surface which is concave towards rarer medium। so this is concave towards rarer medium। now pole P of a spherical refracting surface is the midpoint or center of this surface। तो जो midpoint होगा इस spherical surface का, उसको pole बोलते हैं। Center of curvature C of the spherical refracting surface is the center of the sphere of which this surface is a part। तो जो जिस ये एक स्फीयर का पार्ट है, हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा एक स्फीयर है मान लो। तो स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जिसका पार्ट है उसका जो सेंटर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए, ठीक है। Now radius of the sphere of which radius of the sphere of which the spherical refracting surface is a part is called radius of curvature। तो वो जो spherical surface है, उस जिस sphere का वो spherical surface part था, उस sphere का जो radius है उसको radius of curvature कहते हैं। It is denoted by capital R। Thus PC is equal to R। यहाँ पे देखो इस फिगर में, तो you will find ये जो PC का जो distance है, this is equal to R। Now the line passing through the pole and the center of the curvature of spherical refracting surface extended on either side is called principal axis। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। इन डीलिंग विद रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस वी यूज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। तो जो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस अगर हम लोग को इसको डील करने के लिए हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को स्टडी कर मतलब फॉलो करते हैं। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कहता है? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ओरिजिन क्या रखेंगे? पोल रखेंगे ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दूसरा, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट are taken as positive and the distance measured in the direction opposite to the direction of incidence of light are taken as positive negative। तो मतलब कि जिधर इंसिडेंट लाइट ट्रैवल कर रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है तो इंसिडेंट लाइट लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा, तो पोल से लेफ्ट नेगेटिव हो गया और पोल से राइट पॉजिटिव हो गया। द डिस्टेंस मेजर्ड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन above the principal axis are taken as positive and the distance measured in transverse direction below the principal axis are taken as negative। ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं above the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस को डील करने से में जो साइन कन्वेंशन है ये फॉलो करना है। और क्या एजम्पशंस हम लोग को फॉलो करना है? पहला,
In dealing with refraction of spherical refracting surface, we assume the following. पहला, the object consists only of a point lying on the principal axis of the spherical refracting surface. तो यहाँ पे extended object नहीं consider करते हैं हम लोग, point object consider करते हैं which is lying on the principal axis. दूसरा, the aperture of the spherical refracting surface is small. तो ये जो हम लोग aperture मतलब ये जो length है इसका, ये aperture is very small. तीसरा, assumption the incident and refracted rays make small angles with the principal axis of the surface, so that sin I is approximately equal to I and sin R is approximately equal to R. एंगल जब छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा से अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, और उसी तरह तो साइन आई को आई से अप्रोक्सीमेट कर लेंगे और साइन आर को आर से अप्रोक्सीमेट कर लेंगे. ठीक है. अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो हमारे पास एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और रिफ्रैक्शन किधर से किधर हो रहा है हम लोग को पता है कि ये वाला रीजन रेयरर टू डेंसर मीडियम में हम लोग रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, राइट. सो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो ये कन्वेक्स सरफेस है हमारा, ये वाला, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. Two cases arise, the image formed may be real or virtual. तो हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग ने अभी डिस्कस किया था कि एज्यूम क्या करना है, सारे ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है. अब रियल इमेज की बात करें हम लोग, पहला केस हम लोग बात कर रहे हैं जब इमेज रियल फॉर्म होगा. सो लेट अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस XY सेपरेट अ रेयरर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव. तो ये हो गया XY, spherical refracting surface XY. Separate a rarer medium of refractive index mu1 from a denser medium of refractive index mu2. तो rarer mu1 हो गया, denser mu2 हो गया. Now suppose the surface is convex towards rarer medium side. तभी उसको convex refracting surface बोलते ही हैं जब convex towards rarer medium side है. Let P be the pole, C be the center of curvature. तो P हो गया pole, C हो गया center of curvature and R is equal to PC is the radius of curvature. ठीक है. Now consider a point object O lying on the principal axis of the surface. हम लोग consider करते हैं एक point object O जो कि principal axis पे lie कर रहा है. A ray of light starting from O and incident normally on the surface XY. तो अगर जो एक रे ऑफ लाइट जो O से जा रहा है नॉर्मली इसको हिट कर रहा है तो इसी के अलोंग वो बढ़ता चला जाएगा. सो नॉर्मली ऑन द सरफेस XY अलोंग OP passes straight another ray of light incident on XY along OA. तो एक दूसरा रे ऑफ लाइट OA के अलोंग जो इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस XY पे along OA at एंगल I. तो यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को इससे ज्वाइन कर दोगे ए पॉइंट को, तो ये जो हमारा लाइन होगा ये नॉर्मल होगा क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो उसके परपेंडिकुलर है ये लाइन. तो इस नॉर्मल से ये जो एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे वो एंगल आई हो गया. इज रिफ्रैक्टेड अलोंग AI. ये रिफ्रैक्ट करेगा है ना, बिकॉज ये रेयरर से डेंसर जा रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल था तो जाना इसको सीधा था बट ये बेंड कर जाएगा नॉर्मल के तरफ और ये इस तरह आई पे आके मिलेगा दूसरे रे को. ये जो रे स्ट्रेट गया था प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग उसको यहाँ पे आई पे मिलता है तो इमेज कहाँ बन जाएगा, आई पे बन जाएगा ऑब्जेक्ट ओ का. सो रिफ्रैक्टेड अलोंग AI at angle R bending towards the normal CAN, the two refracted rays actually meet at I, which is the real image at O. तो यहाँ पे रियल इमेज ऑफ O. तो ऑब्जेक्ट O पे था, इमेज I पे बना, रियल इमेज बना. ठीक है. नाउ ड्रॉ फ्रॉम A, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू OI. तो ये जो OI प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ A पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं AM. नाउ लेट एंगल AOM इज इक्वल टू अल्फा. ये जो एंगल AOM है इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं. एंगल AIM जो है इसको बीटा मान लेते हैं. एंगल ACM को हम लोग गामा मान लेते हैं. ठीक है. अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है.
as external angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angle, therefore, एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों, ठीक है. So as external angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles, therefore in triangle IAC, so if we see this triangle IAC, ये देखो गामा जो होगा ये क्या होगा, आर प्लस बीटा हो जाएगा. इंटीरियर ऑपोजिट एंगल मतलब आर और बीटा का सम इस गामा के बराबर हो जाएगा. सो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, और एंगल आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा. ये जो एंगल आर है दिस इज इक्वल टू गामा माइनस ऑफ बीटा. नाउ सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ ए सी, अब हम लोग ये ट्राइंगल देखते हैं, ये ओ ए सी वाला ट्राइंगल देखते हैं, राइट. सो इन ट्राइंगल ओ ए सी ये जो आई होगा दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है दिस इज एक्सटीरियर एंगल टू अल्फा एज वेल एज गामा in this triangle AOC. So I will be equal to alpha plus gamma. Now Snell's law, according to Snell's law, we know that mu2 by mu1 is equal to sin I by sin R. तो basically Snell's law से देखो sin I into mu1, rear side का mu1 into sin of I is equal to mu2 into sin of R. तो mu2 by mu1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा sin I by sin R, जो कि हमारा स्नेल्स लॉ है. तो इसको बेसिकली हम लोग, अब साइन आई बाय साइन आर, मैंने बोला था कि बिकॉज एपर्चर स्मॉल है, राइट, एपर्चर स्मॉल है तो साइन आई एंड आर विल बी अ स्मॉलर एंगल. साइन आई कैन बी रिप्लेस्ड बाय एंगल आई इटसेल्फ एंड साइन आर कैन बी रिप्लेस्ड बाय एंगल आर. यही हमारा एजम्पशन था. तो म्यू टू बाय म्यू वन क्या हो गया, एंगल आई बाय एंगल आर. एंगल आई हम लोग को पता है, यहाँ पे एंगल आर ये जो पता है ये वैल्यूज डाल देंगे यहाँ पे. तो so mu2 into I, mu1 into I is equal to mu2 into R, और mu1 into alpha plus gamma, और mu2 is equal to gamma minus beta. बेसिकली R क्या हो गया, gamma minus beta हो गया, और I क्या हो गया, alpha plus gamma हो गया. उसको रिप्लेस कर लिया हमने. As angles alpha, beta and gamma are small, using theta is equal to L upon R, right? So we get mu1 into sin I अगर हम लोग को लिखना होगा, सो एंगल आई अगर हम लोग बात करते हैं इस एंगल आई का, सो दिस इज ए एम अपॉन एम ओ. तो भाई अल्फा जो है, ये जो अल्फा एंगल है हम लोग का, ये देखो क्या होता है जब स्मॉल एंगल होता है ना, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. तो अगर हम लोग अल्फा साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है, मतलब ये साइन अल्फा लिख रहे हैं, तो जब अल्फा लिखेंगे अल्फा को टेन थीटा भी लिख सकते हैं, टेन अल्फा भी. टेन अल्फा क्या हो गया, ए एम बाई एम ओ, ये चीज यहाँ लिखा हुआ. और गामा को हम लोग लिखेंगे तो ए एम बाई एम सी हो जाएगा. इस ट्राइंगल में ए एम बाई एम सी इज टेन गामा, और उसी तरह यहाँ पे गामा इज ए एम बाई एम सी, और बीटा करोगे तो ए एम बाई एम आई हो जाएगा. As aperture of the spherical surfaces is small, m is close to p. तो ये जो m है ये we'll assume it to be at p only. So mo और po को equal मान लेंगे. m से जो distance o का है ना, वो p से जो o का है उसको हम equal ही मानेंगे, mo और po. और उसी तरह mi को pi से replace कर लेंगे और mc को pc से. तो जहाँ जहाँ mo mc mi था वहाँ po pc pi से replace कर लिया. अब 1 बाय पीओ दे रखा है. पीओ क्या है, यू का, ये जो पीओ का वैल्यू है ये यू है, और पीसी अगर हम लोग देखेंगे तो आर हो गया, और पीआई देखेंगे तो वी हो गया. अब इसमें साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे. अभी तो इसको म्यू1 बाय पीओ प्लस म्यू2 बाय पीसी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय पीसी, म्यू2 बाय पीआई सॉरी,
ये जो -1/pi था लेफ्ट साइड में आ गया और 1/pc वाला राइट साइड में चला गया, μ2 - μ1/pc, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब PO, PI और PC को, ठीक है, PO को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं -u से, साइन कन्वेंशन के साथ। देखो 10th क्लास तक तुम लोग जो पढ़े हो उसमें हम लोग ये कहते थे कि भाई जो जनरल जो फॉर्मूला में हम लोग कभी भी साइन नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई भी डेरिवेशन करेंगे उसमें साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे। तो PO का वैल्यू -u हो गया भाई। अगर हमारे पास पीछे वाले अगर उसमें देखते हो, ये तो खैर दूसरा है इमेज, PO का वैल्यू -u हो जाएगा। इमेज राइट साइड में था, PI + V हो गया, और C भी राइट साइड में था, PCR का वैल्यू हो गया। अब ये सब वैल्यू हम लोग इसमें डाल देते हैं। सो अब हमारे पास -μ1/u + μ2/v और = μ2 - μ1/r हो गया, ये वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन गवर्निंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जो हमारा इक्वेशन होगा वो इक्वेशन यही है, -μ1/u, μ1/-u + μ2/v is μ2 - μ1/r। सेम चीज देखोगे तुम हम लोग वर्चुअल इमेज के लिए भी यूज करेंगे, तो वर्चुअल इमेज के लिए भी सेम फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग। रियल इमेज के लिए सबको समझ में आ गया किस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है? यस सर। किसी को कोई डाउट? उर्जित? यस सर। आ गया? हाँ सर। चलो अब आगे चलते हैं। सो वर्चुअल इमेज अगर हम बात करें, सो वर्चुअल इमेज में जो ऑब्जेक्ट है, मान लो इस तरफ, तो हम एज्यूम करते हैं कि इमेज यहाँ पे कहीं पीछे वर्चुअल इमेज बनेगा उसका। द पॉइंट ऑब्जेक्ट O इन दिस केस लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस क्लोज टू द पोल, पोल के पास, वहां पे पोल से दूर था तो इसीलिए रियल इमेज बना था। पोल के पास कर देंगे तो क्लोज टू द पोल of the refracting surface, a ray of light OA starting from O, तो ये रे ऑफ लाइट जो O के तरफ जा रहा है ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा सा ऐसे करके बेंड करके, राइट। उसके बाद जो स्ट्रेट जा रहा था वो तो स्ट्रेट ही चला जाएगा। अब ये जो को AB और ये जो PC है ये कभी भी इधर मीट नहीं करेंगे राइट साइड में, रियल साइड में, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज है। अब इनको अगर पीछे के तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों जो है इट विल अपीयर टू मीट एट दिस प्लेस, so this I will be the virtual image of the object O. So a ray of light OA starting from O suffers refraction at A, bend towards the normal CAN, तो ये जो नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाता है CAN and is refracted along AB. Another ray of light OP falling normally on the refracting surface travels along PC undeviated, तो ये जो OP है ये straight PC के along undeviated निकल जाएगा। The refracted ray AB and PC do not actually meet, तो ये जो refracted ray है AB और दूसरा refracted ray है जो PC, they will not actually meet at any point but appear to come from a point I, ठीक है। तो ये लोग appear होगा कि I से आ रहा है, thus I is the virtual image of the point object O। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, sin I by sin R is equal to μ2 by μ1। अब हम लोग ये वैल्यूज को इसमें डालेंगे। पहले तो I के लिए अगर हम लोग देखते हैं सेम चीज यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, अल्फा प्लस गामा I हो गया, और R के लिए देखोगे ये अगर R है, राइट, तो ये जो एंगल होगा ये भी एंगल R हो जाएगा। R किसके, ये एंगल R है, ये अल्फा है तुम्हारा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय ये I माइनस R कर दोगे तो ये जो एंगल है ये I माइनस R है, तो उसको रिप्लेस कर लेते हैं। अभी हम लोग करते हैं, समझ में आएगा आपको आगे। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखो स्नेल्स लॉ हो गया μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है। ये हमारा μ1 वाला साइड है और ये μ2 वाला साइड है, तो μ1 इंटू साइन I, राइट,
इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। अब साइन आई और साइन आर, क्योंकि आई एंड आर स्मॉल है तो उसको रिप्लेस कर लिया हमने म्यू वन आई और म्यू टू आर से। अब यहाँ पर एक हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया ए एम ओ आई पे, और एंगल ए ओ एम, ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल गामा हो गया, ये बीटा हो गया। अब I इज इक्वल टू ओ ए सी वाला ट्राइंगल देखेंगे, ओ ए सी, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू ये एंगल I, राइट। तो एंगल I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। आई ए सी अगर हम लोग देखेंगे, ये जो I A और C है, तो ये देखो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू R हो जाएगा, है ना। I माइनस R करके नहीं करेंगे, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ये एंगल R हो जाएगा, या फिर इसी एंगल में, उस एंगल पे जाओ मत, यहीं पे एंगल R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा हो गया AIC वाले में, ठीक है। सो ये दो हमारा हो गया, गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू R एंड गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू I। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I एंड R, तो यहाँ पे जो हम लोग म्यू वन I इज इक्वल टू म्यू टू R निकाले थे, I के जगह हम लोग गामा प्लस अल्फा लिख देंगे और R के जगह गामा प्लस बीटा लिख देंगे। Now theta, using theta is equal to L upon R. So basically जो थीटा लगा रहे हैं tan थीटा से रिप्लेस कर देंगे इसको, तो ये जो गामा प्लस अल्फा है, गामा को हम लोग AM बाय MC लिख सकते हैं, अल्फा को हम लोग AM बाय MO लिख लेंगे, और उसके बाद गामा फिर से AM बाय MC हो गया, और जो हमारा बीटा है वो AM बाय MI हो गया। तो ये सब हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया। अब हमें पता है कि जो डिस्टेंसेस हैं, राइट, AM तो कॉमन करके कट कर दिया, डिस्टेंसेस M से जो डिस्टेंसेस है, P से जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा PM, जो है नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो जहां जहां MC MO MI था, PC PO PI रिप्लेस कर लिया, ठीक है। और PO बेसिकली U है, PI हमारा V है, राइट, और जो PC है वो R है। अब ये सबको साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड में नेगेटिव है ना, क्यों, क्योंकि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, उसी तरह PI माइनस V हो जाएगा, और जो राइट साइड में है ना, C जो है राइट साइड में, तो PC प्लस R हो गया। ये सब रिप्लेस कर लिया, माइनस म्यू वन बाई यू। अब ये माइनस माइनस, ठीक है, प्लस हो गया, प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय R। तो नोट दैट दिस रिलेशन इज सेम एज इन इक्वेशन 13। मतलब जो हम लोगों ने कन्वेक्स सरफेस के लिए यूज किया रियल इमेज के लिए, वही सेम चीज वर्चुअल इमेज के लिए भी आ गया, सेम फॉर्मूला, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है, देखो, ठीक है। रियल इमेज जो बन रहा था उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, और जो वर्चुअल इमेज बन रहा है उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes. सो लेट, अब हम लोग, तो ये एक चीज नोट करके रखने की चीज, अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, है ना, एट अ कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो हम लोग जो अभी कन्वेक्स के लिए कर रहे थे, अब हम लोग कनकेव सरफेस के लिए सेम डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन तो सेम ही है, एक डेरिवेशन कर लोगे तो मान लो तुमने एक डेरिवेशन कर लो रियल इमेज का, और वर्चुअल इमेज का सिमिलर ही हो जाएगा। उसी तरह दूसरे वाले में भी रियल के जगह वर्चुअल का याद कर लोगे, मतलब करके देख लोगे, तो तुम्हारा रियल का भी सेम ही हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो। तो अब ये कनकेव सरफेस के लिए हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, लेट O be a point object lying on the principal axis of a spherical refracting surface XY, which is concave towards the rarer medium. A ray of light OA starting from O suffers refraction at A bent towards the normal CAN and is refracted along AB. Another ray of light OP falling normally on the refracting surface suffers no suffers no deviation and passes along PD. तो हम लोग दो रे को ले रहे हैं। पहला रे जो ये OA है, ये जब रेयरर से डेंसर मीडियम पे जाएगा तो इट विल बेंड अवे, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल।
नॉर्मल यहाँ पे ये सी पॉइंट हो गया, इसको ज्वाइन कर दोगे, ये तुम्हारा नॉर्मल का डायरेक्शन हो गया, जाना इसको स्ट्रेट था लेकिन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? तो दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ दूसरा, रे ऑफ लाइट जो स्ट्रेट जा रहा है वो स्ट्रेट ही चला जाएगा। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट कभी भी नहीं मीट करेंगे इधर रियल साइड में, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, राइट? तो ये यहाँ पे आ गया और इसको पीछे की तरफ करेंगे, ये यहाँ पे ज्वाइन करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट O है उसका इमेज I वर्चुअल इमेज ही बन रहा है यहाँ पे। Thus I is the virtual image of the point object O. Now in triangle OAC, तो अभी हम लोग रेयर टू डेंसर मीडियम वाला कर रहे हैं, राइट? At concave surface, right? So thus I is the virtual image of the object O. Now in a triangle OAC, ठीक है, अब हम लोग ट्राइंगल OAC लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे गामा इज इक्वल टू I प्लस अल्फा या I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज है। IAC लेंगे, राइट? तो IAC वाले में ये देखिए कि ये एंगल है R, ठीक है, ये एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा, तो बीटा प्लस R गामा हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा हो गया। आ रहा समझ में ना? देखो ये R है, ये बीटा है और ये गामा है, तो R प्लस बीटा गामा हो गया, है ना? तो R क्या हो गया? गामा माइनस बीटा। तो I इज गामा माइनस अल्फा एंड R इज गामा माइनस बीटा। स्नेल्स लॉ हम लोग लिखते हैं μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। sin I और sin R को I और R से रिप्लेस कर लेंगे, μ1 I इज इक्वल टू μ2 R। अब I के जगह हम लोग गामा माइनस अल्फा लिख दिया और R के जगह गामा माइनस बीटा लिख लिया, ठीक है। नाउ एज एंगल्स आर स्मॉल, तो अब यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, गामा को लिखेंगे यहाँ पे AM बाई MC हो गया, इस ट्राइंगल में AM डिवाइडेड बाय MC हो गया। उसी तरह अगर हम लोग को अल्फा लिखना है, अल्फा AM बाय MO हो जाएगा। और उसी तरह जो हमारा बीटा है, राइट, गामा माइनस बीटा, तो गामा AM बाय MC और बीटा जो है AM बाय MI हो गया। अब वही यहीं पे AM को कैंसिल करके MC, MO और MI को PC, PO और PI से रिप्लेस कर लिया, क्योंकि ये बिकॉज इसका जो अपर्चर वो छोटा है तो M और P ऑलमोस्ट सेम पॉइंट हम लोग मानेंगे। सो उसको अगर हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया, जो PC वाले टर्म्स को एक तरफ लेके चले गए और PI को इधर ले आए, तो μ2 बाई PI माइनस μ1 बाई PO इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। अब PI के जगह हम लोग जो डालेंगे माइनस V आएगा PI के जगह, PO जो है माइनस U आएगा और PC जो है माइनस R आएगा। सब जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करके इसको कैंसिल करेंगे, माइनस μ1 बाई U प्लस μ2 बाई V इज इक्वल टू, अब इन लोग का सबका साइन कैंसिल कर दिया, माइनस 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 कैंसिल कर दिया, तो माइनस μ1 बाई U प्लस μ2 बाई V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। तो ये देखो ये फिर से सेम आया, मतलब कि रेयरर टू डेंसर जो हम लोग जा रहे हैं, जो पहले तो हम लोगों ने दो केस देखा कन्वेक्स सरफेस के लिए, रेयरर टू डेंसर में दोनों में सेम आया हमारा, रियल और वर्चुअल दोनों में। और फिर हम लोगों ने रेयरर टू डेंसर कनकेव वाले में देखा, वहां पे भी सेम आया, माइनस μ1 बाई U प्लस μ2 बाई V इज μ2 माइनस μ1 बाई R, ठीक है। Now we have taken the object as the point object lying on the principal axis of the refracting surface. However, when the object has finite size, तो हम लोगों ने अभी क्या किया है कि हम लोगों ने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है, क्योंकि हम लोग को ये प्रूव करना था माइनस μ1 बाई U है ना प्लस μ2 बाई V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। बट अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है कुछ फाइनाइट साइज का है, मतलब कुछ हाइट, उस ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है,
So we can calculate the size of the image from the linear magnification produced by the spherical refracting surfaces. The course of rays, अभी देखो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन तो सेम होगा, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर. रेयर डेंसर जा रहा है सब वाले केस में, और ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. अब विद द मिरर इक्वेशन हम लोग को पता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है. वी फाइंड दैट म्यू करस्पॉन्ड्स टू, अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो म्यू जो करस्पॉन्ड करेगा माइनस यू बाय यू करस्पॉन्ड्स टू माइनस यू बाय म्यू वन. ठीक है, जैसे 1 बाय यू था तो यू के जगह माइनस यू बाय म्यू वन है. उसी तरह v के जगह यहाँ पे v बाय म्यू टू है ना. और मैग्निफिकेशन हम लोग मिरर का जानते हैं h2 बाय h1 होता है, तो उसी के तरह या माइनस v बाय यू होता है, तो h2 बाय h1 या माइनस v बाय यू के जगह v के जगह हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं v बाय म्यू टू और u के जगह माइनस u बाय म्यू वन. ये अगर हम लोग वैल्यूज यहाँ पे डाल दिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो म्यू वन v plus mu 2 u. This relation is valid only for single refracting surface, convex or concave. तो ये हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं, बट इतना तुमको इतना जो है ना ये सारी चीजें नहीं आएंगी, तो तुम बस उसको ध्यान रखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा. ठीक है, सीबीएसई के लिए बस डेरिवेशन तक देखेंगे, उतना ही काम आएगा. Is it clear? Yes, sir. Now, refraction from denser to rarer medium at a spherical refracting surface. So, at a convex spherical surface, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अब हम लोग रेयर डेंसर, देखो डेंसर टू रेयर मीडियम वाला देख रहे हैं. अभी तक हम लोगों ने जो देखा था रेयर टू डेंसर हम लोगों ने दोनों में किया, कनकेव सरफेस के लिए भी किया और कन्वेक्स सरफेस के लिए भी किया. अब जब डेंसर से रेयर में लाइट जा रहा है एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स इसीलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि रेयर साइड में जो जैसा रहता है इसका शेप, उस शेप को लेते हैं, तो रेयर साइड में जो इसका शेप है कन्वेक्स है, तो इसीलिए इसको कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कहते हैं. सो लेट P बी द पोल एंड C बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. P पोल हो गया, C सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. दिस सरफेस इज कन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम and separates a denser medium of refractive index mu2 from a rarer medium of refractive index mu1. So rarer mu1 हो गया, denser mu2 हो गया. Clearly mu2 is greater than mu1. Let O be a point object lying on the principal axis of the spherical surface. O जो है denser medium है. A ray of light OA starts from O, meets the refracting surface at A. मान लो ये ray of light आया, अब C से ज्वाइन कर दो इसको, ये नॉर्मल हो गया. बिकॉज ये डेंसर टू रेयर जाएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और जो रे स्ट्रेट जा रहा था है ना, जो कि पोल P से निकलता हुआ ग्रेज करता हुआ निकल जाएगा, तो ये दोनों रे यहाँ पे मीट करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट वो इधर है यहाँ पे इमेज आई बनेगा. ठीक है, अब हम लोग इस पे डेरिवेशंस जो देखेंगे वही सेम. देखो ये अगर एक्सटीरियर एंगल हम लोग लेंगे R, तो R गामा प्लस बीटा हो जाएगा. और ये अगर हम लोग I प्लस अल्फा इज गामा, तो I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, तो I इज इक्वल टू हो गया गामा माइनस अल्फा, और R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा. अब अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो mu2 इंटू साइन आई, mu2 into sin i is equal to mu1 into sin r. sin i की जगह i पुट कर लेंगे तो mu2 into gamma minus alpha is equal to mu1 into gamma plus beta. अब इसी को आगे अगर हम लोग लेके चलते हैं, देखो यहाँ पे जैसे भाई mu2 by mu1 is sin i by sin r हो गया, जो हम लोग डिराइव कर रहे थे.
और इन सबको साइन आई को आई, साइन आर को आर, म्यू टू आई इज म्यू वन आर, वैल्यूज पुट कर लिया, आई का गामा माइनस अल्फा और आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा और आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। ठीक है, अब म्यू टू इंटू आई, म्यू टू गामा माइनस अल्फा इज म्यू वन गामा प्लस बीटा। फ्रॉम ए ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ओ आई। अब देखो, अब हम लोग जहाँ जहाँ पे एम सी ए एम बाय, मान लो अगर हम लोग गामा लिखते हैं, गामा क्या हो गया, ए एम बाय एम सी हो गया। अब अल्फा जो होगा ए एम बाय एम ओ हो जाएगा, तो ये सबको रिप्लेस कर देंगे। उसी तरह गामा ए एम बाय एम सी हो गया और बीटा जो है ए एम बाय एम आई हो गया। ये सारे वैल्यूज अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा ए एम बाय एम सी माइनस ए एम बाय एम ओ, उसी तरह ही। अब ये सब वैल्यूज में ए एम को कैंसिल कर दो दोनों तरफ। ए एम कैंसिल करने के बाद हमारा जो रिलेशन आएगा, और एम सी को पी सी से रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि एम और पी ऑलमोस्ट आस पास हैं, बहुत पास पास है ना, क्योंकि अपर्चर स्मॉल है। बिकॉज द अपर्चर इज स्मॉल, सो एम सी विल बी रिप्लेस्ड बाय पी सी, एम ओ बाई पी ओ एंड एम आई बाई पी आई। ये सारे वैल्यूज डाल दिए। अब पी सी जो है वो माइनस आर है, पी ओ जो है माइनस यू है, बट पी आई जो है वो प्लस वी। ये सब वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाई माइनस आर, या म्यू वन माइनस म्यू टू बाई प्लस आर। अब दिस इज अ रिलेशन गवर्निंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट अ कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो देखो, ये जब हम लोग डेंसर टू रेयर मीडियम जाते हैं तो ये जो हमारे वैल्यूज हैं वो चेंज हो गए। कैसे चेंज हुआ कि जहां म्यू टू था वहां म्यू वन कर दिया। ठीक है, म्यू वन और म्यू टू को इंटरचेंज कर देंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा। वहां पे अगर तुम याद करो, जो हम लोग का रेयर टू डेंसर जा रहा था, तो जो हमारा इक्वेशन था म्यू वन बाय माइनस यू प्लस म्यू टू बाय वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। यहाँ पे म्यू वन और म्यू टू को इंटरचेंज कर देना, तो ये हो जाएगा म्यू टू बाय माइनस यू म्यू वन बाय वी, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब इसी तरह दूसरा वाला जो सरफेस है, मतलब बेसिकली वो हम लोगों ने कन्वेक्स सरफेस के लिए किया था, कनकेव सरफेस के लिए कर रहे हैं। कहाँ? डेंसर से रेयरर पे जा रहे हैं, डेंसर टू रेयरर कनकेव सरफेस, कनकेव टुवर्ड्स द रेयरर साइड। अब यहाँ पे जो लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, और जो स्ट्रेट जा रहा है वो तो सीधा ही निकलता चला जाएगा इसी डायरेक्शन में, ये स्ट्रेट रे आ जाएगा। ये दोनों इधर तो मीट नहीं करेंगे क्योंकि ये सब डाइवर्ज कर रहा है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये इट विल अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। सो ये जो पॉइंट है ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट ओ है, ये इमेज आई है, राइट ना। अब हम लोग एक एक करके आई और आर का रिलेशन देखो। ये एंगल आई है, एंगल आई क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और एंगल आर जो देखेंगे ये वाला, दैट इज अगेन अल्फा प्लस, सॉरी, एंगल आई इज इक्वल टू, ये इसमें अगर हम लोग देखते हैं गामा प्लस अल्फा हो गया ओ ए सी में, ठीक है। और ये जो आर है ये इसमें ए बी सी को अगर हम लोग देखते हैं, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा होगा, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो ये दोनों रिलेशन को हम लोग अब स्नेल्स लॉ में डाल देते हैं। स्नेल्स लॉ में डालेंगे म्यू टू इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन आर, साइन आई साइन आर को आई आर लिख लिया। अब म्यू टू इंटू आई, आई गामा प्लस अल्फा है, और म्यू वन इंटू आर, आर गामा प्लस बीटा है। As angles are small, using theta is equal to L upon R, वही tan theta लिख लेते हैं।
गामा को हम लोग लिख लेंगे AM/MC, ठीक है, इस ट्राइंगल में AM/MC हो गया गामा। अल्फा लिखना है तो AM/MO हो जाएगा और बीटा को AM/MI से रिप्लेस कर लेंगे। तो ये सारे वैल्यूज डाल दिए हमने। तो ये जो AM है उसको कैंसिल कर लिया। अब MC वाले को एक तरफ लेके चले जाएंगे तो μ2 1/PC प्लस 1/PO इज इक्वल टू μ1 1/PC प्लस 1/PI। MI को PI से कर लिया, MC को PC से, क्योंकि P और M आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द स्मॉल एपर्चर। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, राइट, μ2/PO माइनस μ1/PI। अब PC वाले टर्म को राइट साइड लेके चले गए थे तो यहाँ पे सेम PO, PI और PC के जगह PO की जगह -U, PI की जगह -V और PC की जगह +R सब्स्टिट्यूट करें। माइनस μ2/U प्लस μ1/V इज μ1 माइनस μ2/R। तो जब डेंसर से रेयरर जा रहा है तब दोनों सरफेस में, कन्वेक्स सरफेस में एज वेल एज कनकेव सरफेस में सेम वैल्यू फॉर्मूला आता है बेसिकली। सो when the object is placed in a denser medium and a real or virtual image is formed on refraction of a convex or concave spherical refracting surface, we have proved that μ2/-U is plus μ1/V is μ1 minus μ2/R. The formula governing refraction from rarer to denser, यहाँ पे क्या हो रहा है, denser to rarer हो रहा है ना, denser to rarer medium, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये रेयरर टू डेंसर का, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो ये बस ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। ऑन इंटरचेंजिंग μ1 एंड μ2 इन 16 वी गेट सेम चीज माइनस μ2/U प्लस μ1/V, राइट, इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/R। तो इन दोनों इक्वेशन में μ1 और μ2 को बस इंटरचेंज कर देंगे तो एक दूसरे का इक्वेशन हम बना सकते हैं। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. Now so we find that when refraction occurs from denser medium to rarer medium, we have to interchange μ1 and μ2 in relation, earlier relation, जब वो rarer to denser जा रहा था। Reverse is also true। तो rarer to denser और denser to rarer बनाना है तो उसमें μ1 और μ2 को interchange करना। If refracting surface is flat when R is equal to infinity, तो हमारा जो इक्वेशन था माइनस μ1/U प्लस μ2/V, ये हम लोग जो पहले वाला था रेयर टू डेंसर उसका बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R था। तो जो इक्वेशन माइनस μ1/U प्लस μ2/V इज μ2 माइनस μ1/R। R इंफिनिटी है, मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस जब फ्लैट है तो R इंफिनिटी हो जाए, माइनस μ1/U प्लस μ2/V इज 0 और μ1/U इज μ2/V और V इज इक्वल टू μ2/μ1 into U। This is the relation which object lies when object lies in rarer medium। और उसी तरह जब डेंसर मीडियम में लाई कर रहा है तो V is equal to μ1/μ2U। ऐसे भी μ1 और μ2 को इंटरचेंज कर, ठीक है। तो जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन है, मतलब कर्वेचर नहीं है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं, प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, तो ये रिलेशन होगा μ1/U is equal to μ2/U। और दूसरा वाला अगर डेंसर, ये रेयर टू डेंसर जा रहा है तब ऐसा, डेंसर टू रेयर में जा रहा होगा तो माइनस μ2/U प्लस μ1/V इज इक्वल टू। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. फटाफट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं based on these relations which we have derived। So what curvature must be given to the bounding concave surface of refracting medium mu is equal to 3/2, ठीक है। concave surface refracting medium 3/2 for a virtual image at 40 centimeter of an object in this medium at a distance of 60 centimeter at joining medium
is air, mu is equal to 1. So अभी देखिए हमारे पास हम लोग को वॉट कर्वेचर मतलब आर निकालना है हम लोग, ठीक है, और दे क्या क्या रखा है, म्यू टू दे रखा है हम लोग को 3/2, μ1 इज इक्वल टू 1 एयर का, ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज एट 40 सेंटीमीटर, इमेज वर्चुअल है, v इज इक्वल टू -40 एंड u इज इक्वल टू -60, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा है, व्हाट कर्वेचर बाउंडिंग कनकेव सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन दिस मीडियम। तो ऑब्जेक्ट क्या है, डेंसर मीडियम में है, तो डेंसर टू रेयरर जा रहा है, ठीक है। तो डेंसर टू रेयरर में जो फॉर्मूला है हमारा -μ2 बाय, so the incident ray is going from denser to rarer medium, तो जो हमारा फॉर्मूला है -μ2 upon u plus μ1 upon v is equal to μ1 minus μ2 upon r. This is the relation. अब इसमें वैल्यूज पुट कर लोगे तो -3/2 upon u, तो u है हमारा 60, -60, -3/2 डिवाइडेड बाय -60 प्लस μ1 है 1 और v है -40, μ1 minus μ2 1 minus 3/2 अपॉन r, ये r का वैल्यू हम लोग को निकालना है। सो दिस मीन्स ये 60 और 2 320 टाइम्स हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो 1/40, 1/40 minus 1/40, 1 minus 3/2 minus 1/2 1/r, तो ये तो कैंसिल हो गया 1/40, एक मिनट, हम लोगों ने कहा पे 3/2 u -40 -60, कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, सो 1/r इज 0, सो मतलब r इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया, ठीक है बच्चों। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. अगर a small point object is placed in air, so there is a small point object which is placed in air at a distance 60 centimeter from a convex spherical refracting surface of mu 1.5, तो ये रेयरर मीडियम में, रेयरर से डेंसर जा रहा है ना, तो हम लोग का जो वैल्यू एट ए डिस्टेंस, तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर और
from a spherical refracting surface of mu 1.5, so ये जो mu1 है 1 हो गया, mu2 का वैल्यू 1.5 हो गया, ठीक है। और r जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस 25 सेंटीमीटर, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कन्वेक्स है तो r नेगेटिव हो जाएगा तुम्हारा, नहीं रेयर टू डेंसर जा रहा है ना, कन्वेक्स इधर है, हाँ, तो r पॉजिटिव होगा, सॉरी +25, ठीक है, क्योंकि एयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, एयर के तरफ जो होगा कन्वेक्स, एयर के तरफ कन्वेक्स हो गया मतलब इधर कनकेव हो गया, ठीक है। तो r जो है बेसिकली यहाँ पे +25 होगा, इधर होगा। और हम लोगों को यहाँ पे निकालना है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पहले तो v निकालना है। तो हम लोग पहले जो रेयर से डेंसर वाला देखते हैं, -mu1/v प्लस mu2/v इज इक्वल टू mu2 minus mu1/r। वैल्यूज पुट कर लेंगे, -1/-60 प्लस 1.5/v, 1.5 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 25। सो ये कैंसिल हो गया, 1/60, so 1.5/v is equal to 1.5 minus 1, 0.5, तो 1/50 हो गया बेसिकली, माइनस 1/60, 300 कर लेंगे, 56 या 65 से 1/300 हो गया, v is equal to 300 into 1.5, तो 450 सेंटीमीटर हो गया। प्लस है मतलब राइट साइड में बन रहा है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, एक और है पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो यहाँ पे नहीं था। सो पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज इक्वल टू, सो पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज इक्वल टू, जो राइट साइड में जो ये जो है ना, ये पावर हो जाता है mu2 minus mu1/r। सो दिस इज पावर। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे mu2 का 1.5 minus 1/, और इसको r को ना मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं डायोप्टर में निकालने के लिए, तो 0.5/0.25, दिस इज इक्वल टू +2 डायोप्टर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस था। इसको रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, सारे डेरिवेशंस देख लेना, हम शेयर कर लेंगे ये सारे स्लाइड्स तुमसे, और अगली क्लास में लेंस स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, ओके, चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.